नमस्कार। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे ऐसे भी कानून हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। कहीं जेल से भागना भी अपराध नहीं माना जाता तो कहीं सिर्फ कार का पेट्रोल खत्म होना ही गैरकानूनी हो जाता है। एक शहर ऐसा भी है जहां मरना भी कानून का उल्लंघन हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ मरना इल्लीगल है और एक दूसरे शहर में ना मुस्कुराना आपको महंगा पड़ सकता है। हाँ जी, यहाँ मुस्कुराना जरूरी है। ना मुस्कुराने पर आप पर जुर्माना लग जाता है। तो चलिए उन कानूनों पर नजर डालते हैं जो अजीब तो हैं मगर सच हैं। क्योंकि जी के बुक चैनल पर हम हमेशा केवल विश्वसनीय जानकारी स्पष्ट व्याख्या के साथ साझा करते हैं। आपको बता दें कि ये कानून अपने आप में जितने मजेदार हैं, इनके पीछे छुपी वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अत्यंत रोचक और अद्भुत जानकारियों से भरपूर ये क्विज। ये रहा इस अंक का पहला सवाल। किस देश में सड़क पर कुत्ते को बिना कपड़े पहनाए घुमाना अपराध है? 1. इटली, 2. फिनलैंड, 3. रूस, 4. स्वीडन। सही उत्तर है इटली। ये अजीब दिखने वाला कानून इटली के कुछ शहरों में लागू है। उदाहरण के लिए इटली के मिलान शहर में ठंड के मौसम में अगर कोई मालिक अपने कुत्ते को बिना डॉग कोट पहनाए घुमाए तो उस पर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जा सकता है। अब अगला सवाल, किस देश में विदेशी टीवी चैनल देखने की सजा मौत हो सकती है? 1. उत्तर कोरिया, 2. अफगानिस्तान, 3. दक्षिण सूडान, 4. सोमालिया। सही उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में विदेशी कंटेंट, खासकर दक्षिण कोरियाई धारावाहिक, हॉलीवुड फिल्में या पश्चिमी मीडिया देखना, रखना या दूसरों को दिखाना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो कठोर जेल या कभी कभी मौत की सजा भी दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रकार के अपराधियों को सार्वजनिक रूप से भी सजा दी गई है ताकि लोग डरे रहें। इसके उलट दक्षिण कोरिया में विदेशी कंटेंट आम है, लेकिन वहां उत्तर कोरियाई कंटेंट पर प्रतिबंध है। अब बताइए कि कहां पर आपकी कार में पेट्रोल खत्म होना कानून तोड़ना माना जाता है? 1. जर्मनी, 2. फिनलैंड, 3. नॉर्वे, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है जर्मनी के ऑटोबान पर। ऑटोबान जर्मनी में तेज रफ्तार राजमार्ग का नेटवर्क है जहां रुकना बेहद खतरनाक माना जाता है। इसलिए वहां आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाना अनावश्यक रूप से रुकना माना जाता है और ये दंडनीय हो सकता है। कई देशों में जैसे यूके, भारत और अमेरिका के कई राज्यों में अगर गाड़ी सड़क पर खड़ी रह जाए और ट्रैफिक में बाधा बने तो चालान या जुर्माना हो सकता है। अब अगला सवाल, किस शहर में सार्वजनिक जगह पर मुस्कुराना जरूरी है? 1. मिलान, इटली, 2. टोक्यो, जापान, 3. पेरिस, फ्रांस, 4. थिम्पू, भूटान। सही उत्तर है इटली का मिलान शहर। वहां सार्वजनिक जगह पर मुस्कुराना जरूरी है। अंतिम संस्कार या अस्पताल जैसी जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर न मुस्कुराने पर जुर्माना हो सकता है। अब बताइए कि किस देश में जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वे मानते हैं कि भागना इंसानी स्वभाव है। 1. स्वीडन, 2. जर्मनी, 3. ऑस्ट्रेलिया, 4. नीदरलैंड। उत्तर है जर्मनी। जी हाँ, ये दिलचस्प कानून जर्मनी में है। वहां अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जाता। इसके पीछे तर्क है कि आज़ादी की तलाश इंसानी स्वभाव है। हालांकि भागने के दौरान अगर वह कैदी किसी को नुकसान पहुंचाता है, संपत्ति तोड़ता है या किसी और अपराध में शामिल होता है तो उन अतिरिक्त अपराधों के लिए सजा दी जाती है। यानी सिर्फ जेल से भागना जर्मनी में अपराध नहीं है, लेकिन भागने की प्रक्रिया में किए गए दूसरे अपराध जरूर दंडनीय है। अब अगला सवाल, ऐसा कौन सा शहर है जहां मरना भी गैरकानूनी माना गया है? 1. नूक, ग्रीनलैंड, 2. सेंट्रलिया, अमेरिका, 3. ओसाका, जापान, 4. मानसेहरा, पाकिस्तान। उत्तर है सेंट्रलिया, अमेरिका। ये अजीब कानून सेंट्रल फ्लोरिडा के इंग्लिश चैनल के किनारे स्थित एक छोटे से शहर सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, जो कि यूएसए का हिस्सा है, उससे जुड़ा है। वहां कानूनी तौर पर मरना गैरकानूनी माना गया। कारण
सन 1962 में शहर की जमीन में लगी कोयला खदानों की आग इतनी अधिक फैल चुकी थी कि कब्र खोदने की कोई सुरक्षित जगह ही नहीं बची। शारीरिक और पर्यावरणीय जोखिमों की वजह से अस्थायी तौर पर मरना भी प्रतिबंधित जैसा नियम बनाना पड़ा। आज भी सेंट्रेलिया एक गोस्ट टाउन है जहां बहुत कम लोग रहते हैं और आग अब भी जमीन के नीचे जल रही है। अब बताइए, किस देश में प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों पर हाई हील्स पहनना बैन है? 1. उत्तरी कोरिया, 2. दक्षिण कोरिया, 3. भारत, 4. ग्रीस। सही उत्तर है ग्रीस। वहां ऐतिहासिक स्थलों पर एड़ी वाले जूते पहनना इसलिए बैन है ताकि वहां के प्राचीन स्मारकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। अब अगला सवाल, किस देश में सिर्फ एक यानी अकेला पालतू गिनी पिग पालना गैर कानूनी है? 1. साउथ अफ्रीका, 2. स्विट्जरलैंड, 3. इंग्लैंड, 4. कनाडा। उत्तर है स्विट्जरलैंड। यहाँ एक अकेला पालतू गिनी पिग पालना गैर कानूनी है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वे अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं। इस कारण से अकेले रहने पर उन्हें भी इंसानों की तरह तनाव और डिप्रेशन हो सकता है। अब बताइए कि किस देश में रविवार को कपड़े धोना व सुखाना नियम के विरुद्ध माना जाता है? 1. स्विट्जरलैंड, 2. फ्रांस, 3. जर्मनी, 4. इटली। सही उत्तर है स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इन दोनों देशों के अलावा यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी रविवार को कपड़े सुखाना आमतौर पर शांति का उल्लंघन माना जाता है, खासकर अगर कपड़े सड़क से दिखाई दें। यहाँ यह एक अलिखित सामाजिक नियम है जो छुट्टी के दिन शांति बनाए रखने में मदद करता है और ऐसे काम न करने की वकालत करता है जो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस देश में सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को खाना खिलाना बैन है? 1. इटली, वेनिस, 2. अमेरिका, न्यूयॉर्क, 3. जापान, टोक्यो, 4. भारत, मुंबई। उत्तर है इटली का वेनिस और भारत का मुंबई शहर। इटली के वेनिस शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर 700 यूरो यानी लगभग 70,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, अगर 1 यूरो 100 रुपये का माना जाए। इसी तरह हाल ही में भारत के मुंबई में भी सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है। अब बताइए, किस देश में मोटापा रोकने के लिए मेटाबो लॉ लागू किया गया था? 1. अमेरिका, 2. जापान, 3. फ्रांस, 4. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है जापान। जापान में ये कानून 2008 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत सालाना स्वास्थ्य जांच के दौरान 40 से 74 वर्ष आयु के लोगों की कमर का नाप लिया जाता है। अगर ये तय स्टैंडर्ड से ऊपर हो तो उस व्यक्ति को जीवनशैली परिवर्तन की सलाह व स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि पर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इस पर किसी व्यक्ति को जेल या जुर्माना नहीं लगाया जाता। अगला सवाल है, किस देश में बिना लाइसेंस के टीवी देखना अपराध है? 1. जर्मनी, 2. इंग्लैंड, 3. नॉर्वे, 4. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बिना लाइसेंस के टीवी देखना कई देशों में अपराध है, लेकिन इससे जुड़े नियम अलग अलग देशों में अलग हो सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में यदि आप BBC iPlayer या अन्य टीवी सेवाओं पर लाइव कंटेंट देखना चाहते हैं तो टीवी लाइसेंस अनिवार्य है। और अगर आप लाइव टीवी नहीं देखते हैं बल्कि सिर्फ ऑन डिमांड ही प्रोग्राम देखते हैं तो आपको टीवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के कुछ नियम यूरोप के अन्य देशों जैसे जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि में भी है। कई देशों में इसे टैक्स की तरह वसूला जाता है, चाहे आप टीवी देखें या ना देखें। अब बताइए, किस देश में शराब पीकर हाथी चलाना अपराध है? 1. साउथ अफ्रीका, 2. श्रीलंका, 3. थाईलैंड, 4. भारत। सही उत्तर है थाईलैंड। यहाँ शराब पीकर हाथी चलाना इसलिए अपराध है क्योंकि हाथी बहुत बड़े और शक्तिशाली जानवर है और थाईलैंड के पर्यटन उद्योग में हाथियों का व्यापक उपयोग होता है। नशे में इंसान उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिससे गंभीर या फिर जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।
थाईलैंड में ये कानून सबके हित व सुरक्षा को नजर में रखते हुए काफी कड़े बनाए गए हैं। अगला सवाल है, कहां पर सड़क पर भालू को डराना गैरकानूनी है? 1. कनाडा, 2. अलास्का, 3. अंटार्कटिका, 4. फिनलैंड। इसका सही उत्तर है अलास्का, अमेरिका। अलास्का में सड़क पर भालू को डराना या परेशान करना गैरकानूनी है। ये कानून जानवरों की सुरक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा दोनों के लिए बनाया गया है, ताकि जंगली जानवरों पर और जंगली जानवरों का हमला ना हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे कुछ देशों के कानून कहीं कहीं मजाकिया या अजीब तो लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की वजहें अक्सर दिलचस्प और तार्किक होती हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए जी के बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।